हेलो फ्रेंड, एक्सीलेंस स्टडी में बाकी सबका स्वागत है। आज अपनी चैनल में हम उत्तर प्रदेश पुलिस इंस्पेक्टर परीक्षा है भारतीय संविधान की अपनी छठे भाग में भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका मैंने प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बतला रहे हैं। पहले हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना बतला रहे हैं, उसके बाद उससे जुड़े हुए फैक्ट को बतला रहे हैं जो मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु है, और उससे संबंधित महत्वपूर्ण बात को भी हम बतला रहे हैं। तो पहले हम प्रस्तावना को देख लेते हैं। प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार तथा अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब इसमें तो हमने समाजवादी पद निरपेक्ष और एकता और अखंडता इसको अपने रेड से हमने इंडिकेट किया है। ये भी तो भारतीय संविधान के मूल भारतीय संविधान में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अब इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लें। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा, जबकि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा को संवैधानिक उपचारों के अधिकार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है, उसको संविधान की आत्मा कहा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में तो बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध अधिकार स्वेच्छा उत्प्रेषण ये 5 प्रकार की रिट जो है दायर करने का अधिकार भारतीय नागरिक को दिया गया है। ये हम भारतीय संविधान के अंतर्गत जब मूल अधिकार पढ़ाएंगे तो बताएंगे। और मित्रों, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एकता और अखंडता 42वें संविधान संशोधन जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एकता और अखंडता सब जोड़े गए। हम तो अगले पॉइंट पे आते हैं। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। उसके बाद में तो है, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु या स्रोत भारत के लोग ही हैं। उसके बाद बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग है। और केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना उद्देशिका को संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। तो जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, प्रत्येक शब्द उसके सामान्य या साधारण अर्थ में प्रयोग किया गया समझा जाता है और उसका सीधा साधा व्यवहारिक अर्थ लिया जाना चाहिए। कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। तो बेरुबारी यूनियनवाद 1960 में जहाँ कहा गया कि जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहाँ प्रस्तावना विधिक निर्वचन में सहायता करेगी। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान के बाद में कहा गया कि राज्य के मामले में न्यायमूर्ति मधोलकर ने कहा था कि उद्देशिका पर गहन विचार विमर्श की छाप है, उस पर सुस्पष्टता का ठप्पा है और उसे संविधान निर्माताओं ने विशेष महत्व दिया है। तो ये और वेंकटरामन बनाम मैसूर राज्य 1958 सुप्रीम कोर्ट 225 1958 के बाद में, और मद्रास राज्य बनाम चंपकम 1951 के बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनिवार्य है कि संविधान को उसके प्रत्येक भाग को उचित महत्व देते हुए समग्र रूप से पढ़ा जाए। जहाँ दो उपबंध परस्पर विरोधी प्रतीत हो वहाँ समरस संरचना सिद्धांत के अंतर्गत उनका यह स्वीकार कर लेना चाहिए जो दोनों उपबंधों को प्रभावी बनाता हो तथा उसके सुप्रवाही तथा समस्त प्रवर्तन को सुनिश्चित करता है। तो आज मैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को उत्तर प्रदेश पुलिस इंस्पेक्टर परीक्षा है तो संविधान के अपने छठे भाग में दिया। तो अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, क्योंकि हम इसी प्रकार के वीडियो लेके अक्सर आते रहते हैं। तो आप हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उत्तर प्रदेश पुलिस इंस्पेक्टर परीक्षा की प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है।
इसमें हमने मित्रों उत्तर प्रदेश पुलिस इंस्पेक्टर परीक्षा में मूल विधि संबंधित 40 वीडियो और उत्तर प्रदेश पुलिस इंस्पेक्टर परीक्षा संविधान की अपनी 6 वीडियो आज तक की, वो सारे आपके सामने से व्यवस्थित सब क्रमबद्ध रूप से आ जाएंगे। तो आप हमको इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और शेयरचैट पे फॉलो कर सकते हैं। इन चारों सोशल साइटों के मेल ID का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप द्वारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन संबंधित पूछे गए सारे प्रश्न और कन्फ्यूजन्स को हम यथासंभव दूर करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।